जारी है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का भाग 2। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़े देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि वह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के लिए वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही वह राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत एकादशी करे। इससे महात्म्य कथा सुनने से मनुष्य की सब इच्छा और पाप दूर होता है। इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इससे महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त